सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। तुम्हारी फिरौनियत के सामने अरे इस घर की रहमत खत्म हो गई, बर्बाद करके रख दिया तुमने। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, समझ लेना मर गई तुम्हारी माँ। दरअसल मैं यहाँ आपसे कुबरा का हाथ मांगने। बस आगे एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे मौजूद हो। कुबरा, कुबरा दरवाजा खोलो। कुबरा, इन्हें लगता है कि मुझे मार के लोग मुझे रोक लेंगे। कुबरा दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अब्बा से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, दरवाजा तो खोलो। कुबरा, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, अब्बा को समझाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें कुबरा? ये सब क्या कर रही हटो हो? यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मेरा दिमाग खराब? और तुम लोगों को क्या लगता है ये जो सब तमाशा किया है रोक लोगे मुझे इससे? नहीं रुकूंगी, इस घर में नहीं रुकूंगी मैं। कुबरा, कुबरा तुम ये सही नहीं कर रही हो। अब तो मुझे बताओगी कि सही और गलत क्या है? मैं जो कर रही हूँ ना अपने लिए तो ठीक कर रही हूँ। जाओ यहाँ से, दिमाग पे मेरी सवार हो गई है। तुम्हें जरा सा भी घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं है? क्यों करूं मैं ख्याल? जब तुम सब लोग मिलकर मेरी मोहब्बत का गला घोंट रहे थे तब एहसास था? एहसास नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कुबरा? क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे बहुत पहले अपने दानियाल के लिए कर लेना चाहिए, पर नहीं, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई जो उसको मैंने यहां आने का कह दिया। उससे बड़ी गलती पता है क्या हो गई? कि तुमसे और अब्बा से उम्मीद लगा बैठी कि थोड़ी सी इज्जत दे दोगे उसको, पर नहीं दी तुम लोगों ने इज्जत। ऐसी बात नहीं है, हमें ख्याल है तुम्हारी खुशियों का। खुद खुशी है वो कुबरा? क्यों अपने आप को जहन्नुम में जलाना चाहती हो? बताओ मुझे, क्या मतलब है इस बात का? और अगर जहन्नुम है भी ना तो मेरा अपना फैसला है, मेरी अपनी पसंद है। तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली? कुबरा, अब कुबरा अपनी खुशियों की भीख नहीं मांगेगी। और एक बात याद रखना, इस बार अगर मुझे अपनी खुशियां छीननी भी पड़े ना तो मैं छीन कर रहूंगी। रोक नहीं सकते तुम लोग मुझे। अच्छा इसे तो छोड़ो ना, क्या हो गया? ये सब भी छोड़ो। लो छोड़ दिया ये सब भी। तुम्हें तो वैसे भी आदत है ना। छोड़ो, सब कुछ छोड़ के जा रही हूं मैं। कुबरा, गालिब, 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 बाहर आओ। गालिब, कमाल भाई, या अल्लाह, सब खैरियत है? कमाल भाई, क्या क्या कर दिया गालिब ने? किया उसने है और उसका जवाब भी वो ही देगा। आप बीच में नहीं आएंगी भाभी, समझ रहे हैं आप? कमाल भाई किया क्या? बात क्या है? गालिब, क्या हो गया चाचा, इतने गुस्से में क्यों हो? ये गन भाई साहब, किया क्या मेरे बच्चे ने? इसने मेरा सर झुका दिया। खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। क्यों किया तुमने ऐसा? कमाल भाई, ये
ये आप किस इल्जाम की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा, खुदा के लिए मुझे बता दे मेरे बच्चे ने क्या किया। हम सब नहीं समझ पाए। इसके आंसू, ना इसका दर्द। अरे ये एक भी हर्फ शिकायत अपने मुंह पे लाए बगैर सब कुछ सहता गया। कहां से आ गया तुम्हें इतना हौसला? कहां से? कुछ मुझे भी बता दे खुदा के वास्ते। गालिब क्या किया तुमने? अरे ऐसा क्या हो गया? ये कुबरा की बेवफाई का इल्जाम अपने सर लेता रहा। हालांकि कुबरा को इसने नहीं छोड़ा, उसने इसे मजबूर किया था छोड़ने। सच है? जिम, क्यों किया तुमने गालिब? क्यों किया? मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इन हाथों से उसका गला दबा देता। तो अब दबा दे उसका गला, क्योंकि ऐसी औलाद को जीने का कोई हक नहीं, उन्हें मर ही जाना चाहिए। सोच क्या रहे हैं? सोच कर ही दिल कांप उठा आपका। अगर ऐसा है तो अपनी शर्मिंदगी लेकर चले जाएं यहां से, क्योंकि मुझे आपकी शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हैं आप? चाचा का क्या कसूर है इसमें? तो किसका कसूर है? इन्हीं के बेजा लाड प्यार की वजह से आज को हमें ये दिन देखना पड़ा है। इनकी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई और तुम कह रहे हो कि कसूर नहीं है? भाभी, मैं जानता हूं कि कुबरा की वजह से। आप कुछ नहीं जानते भाई साहब। आपने देखा ही क्या है? सिर्फ अपनी बेटी की तलाक। मुझसे पूछे, अरे मैंने अपने बेटे को टूटते हुए देखा है, इसको सबके सामने बुरा बनते हुए देखा है मैंने। अपनी फरिश्ता जैसी सास जो कि मेरी माँ की जगह थी, उसे मरते देखा है मैंने। अपनी बेटी को तड़पते देखा है मैंने। और मैं समझती रही कि ये सब कुछ किस्मत का लिखा है, और हमेशा सोचती रही कि किस्मत इतनी जालिम कैसे हो सकती है। मगर नहीं भाई साहब, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, और उसी ने हमारे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आप अपनी शर्मिंदगी का टोकरा उठाएं और जाएं यहां से। अम्मी बस कर दीजिए, खामोश हो जाइए। क्यों बस कर दूं? अरे मेरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उसने तो उस मासूम बच्चे का भी नहीं सोचा जो अभी इस दुनिया में नहीं आया था। उससे पहले उसको मारने का सोचने लगी। ममता की तौहीन की है उसने। अच्छा है कि भाभी जिंदा नहीं है। वो जिंदा होती तो शायद शर्मिंदगी से मर जाती। भाभी, मुझे माफ कर दो। आप यकीन माने, मेरी ये तरबियत नहीं है। उसकी तरबियत क्या थी ये मैं नहीं जानती, मगर उसकी वजह से मेरा घर तबाह बर्बाद होके रह गया, और इस सब के बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जाए यहां से कमाल भाई, जाए।
मुझे तुमसे मिलना है अभी। बेटा, एक बार कुछ कह देते, सब कुछ अकेले ही सहते रहे। रिश्तों में मोहब्बत की जगह जब जबर आ जाता है तो वो टूट जाते हैं। मेरा और कुबरा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। मैं मोहब्बत से उसे बांधता रहा और वो जबरन उसे निभाती रही। उसका वजूद मेरे पास था चाचा, मगर उसकी रूह तो किसी और से जुड़ी हुई थी। अब बिना रूह के वजूद का मैं क्या करूं? मेरा और उसका रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं। जो रिश्ता जुड़ा ही नहीं था फिर उसे क्यों निभाते रहे? उसकी हकीकत सबको क्यों नहीं बताई? क्यों उसके हिस्से की सजा तुम उठाते रहे? आप ही से तो सीखा है मैं कि रिश्तों की हुर्मत में खुद को कुर्बान कर दूं। अब आपकी तरबियत में कोई हर्फ तो नहीं आने दे सकता। रो तुम इस घर का बेटा, फख्र है हमें तुम पर। मुझे माफ कर देना बेटा। चाचा, मेरी जिद ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। नहीं चाचा, आपका कोई कसूर नहीं। ये तो किस्मत में लिखा था ना, अब उसे तो कोई नहीं डाल सकता। दिल पे बोझ मत डालिए। खुदा का और मेरा साथ तो कभी था ही नहीं। वो तो कभी मेरी थी ही नहीं चाचा। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूं। चाचा क्या हुआ? चाचा क्या? अम्मी कहाँ जाऊंगा? लड़ाई आग में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? दानियल कहाँ है? मिलना मुझे उनसे। कोई मीटिंग में है, आप वेट कर लें। वेट क्यों कर लूं मैं? बताओ नहीं कुबरा आई है। मैम आप समझने नहीं, सर मीटिंग में बिजी हैं। फोन करो उनके ऑफिस में, उन्हें बोलो कि कुबरा आई है, जल्दी करो। मैम वो बिजी हैं मीटिंग में, आप समझे बात को। मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा एक सेकंड रुको के मैं ओके कॉल करती हूँ। सर मिस कुबरा आपसे मिलना चाहती हैं। क्या है? आप वेट कर लें प्लीज। कुबरा तुम? बात करनी है तुमसे। इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई। रोका क्यों नहीं तुमने उसे? अब्बा उसने नहीं रुका, उसने तो सारी कोशिशों को ही नाकाम कर दिया। किसी लड़के के साथ गई है ना? नहीं, उस लड़के के साथ नहीं गई, लेकिन मुझे यकीन है कि उसी के पास गई है।
वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई। या अल्लाह, कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? किधर गई है वो? मैं ढूंढता हूँ उसे। कहाँ जाएंगे अब आप? कहीं ना कहीं तो देखूं उसे। सब ठीक तो है ना आयशा? तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैं तो घबरा ही गई थी। जान सुली पे अटकी हुई है समीना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती हो। ऐसा क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। पहले वादा करो, तुम इनकार नहीं करोगे? क्या बात हो गई जिसके लिए तुम्हें मेरे वादे की जरूरत पड़ गई है? बस यूं समझ लो कि इस घर का सुकून तुम्हारे वादे पर टिका हुआ है। तुम्हारा इकरार ही मेरे दानियाल को उस दलदल से बचा सकता है जिसमें वो दिन ब दिन धंसता चला जा रहा है। प्लीज समीना, इनकार तो नहीं करोगी ना? तुम कहकर तो देखो। रिजा, मैं रिजा को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मगर इस तरह अचानक से? तुम तो मेरी ख्वाहिश से हमेशा से वाकिफ हो ना, फिर क्यों झिझक रही हो? वो तो ठीक है आयशा, रिजा इस घर की बहू बने, मेरी इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं। लेकिन दानियाल, तुम तो जानती हो ना, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। और रही बात दानियाल की, तो उसे मैं मना लूंगी। वो मान जाएगा? जवाब नहीं दिया तुमने, बोलो मना लोगी ना दानियाल को? मैं मना लूंगी उसको। तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज कैसा, रिजा तुम्हारी बेटी है, जब चाहे आकर ले जाओ। कब आ रही हो? इसी जुमे को। जुमे को? जुमे में तो 2 दिन है सिर्फ। हाँ जमीना, मुझे जल्दी है। इस जुमे को हम निकाह कर लेते, बाद में रुखसती की तारीख रख लेंगे। लेकिन इतनी जल्दी? मुझे कुछ तैयारी भी तो करनी है ना। किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस चंद लोग बुलाएंगे और निकाह कर देते हैं। रिसेप्शन बाद में करते रहेंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है आखिर? मुझे जल्दी है, मुझे दानियल का उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है। ये सिलसिला तो खत्म नहीं हो गया था, तुमने ही तो बताया था। मैं भी यही समझती थी। पिछले कुछ महीनों से मैंने दानियाल में जो चेंजिंग्स देखी, मुझे लगा कि ये लोग अब राब्ते में नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये मेरी खुशफहमी थी। ये लोग राब्ते में भी हैं और दानियाल उस लड़की से शादी के ख्वाब भी देख रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी समीना, कभी नहीं होने दूंगी। तुम ये सब जानते हुए भी रिजा का रिश्ता मांग रही हो, मेरी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा रही हो। नहीं समीना, कैसी बातें कर रही हो? रिजा का मैं ख्याल रखूंगी, मैं हूं ना। लेकिन आयशा, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो जाएगी। दानियाल कभी भी उसको दिल से कबूल नहीं करेगा। निकाह में बहुत ताकत होती है समीना। निकाह के बाद दानियाल उसके शहर से निकल जाएगा और फिर मैं इन दोनों को उनके पापा के पास भेज दूंगी। तुम बस हाँ कर दो। जवाब दो समीना, क्या तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है? मुझे मंजूर है। थैंक यू समीना, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। धन्या, तुम कहीं इनकार करने का तो नहीं सोच रहे? नहीं कुबरा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर जवाब दो ना।
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यूं आ जाओगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा कभी हुआ ही नहीं। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ घर छोड़ा है, कुछ भी। शादी करनी है ना? ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जानती थी मैं, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे बस। हेलो। हेलो गालिब। गालिब, गालिब अब्बा। क्या हुआ चाचा? तुम रो क्यों रही हो सादिया, क्या हुआ? काफी देर हो गई वो घर नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है गालिब। तो आ जाएंगे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? नहीं, बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम अब्बा को ढूंढ लाओ। अच्छा, कुछ बता कर गए थे, कहाँ जा रहे हैं? वो अब्बा कुबरा को ढूंढने गए थे। कुबरा कहाँ है? वो चली गई, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके सर पे तो जुनून सवार था, ताले उसने तो किसी का भी ख्याल नहीं किया, ना अब्बा का, ना घर का, ना ही किसी की इज्जत का। बहुत खुदगर्ज निकली कुबरा, तो प्लीज अब्बा को ढूंढ लाओ। मैं अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन अपने अब्बा को नहीं खोना चाहती। प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता अब्बा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ गालिब। तुम परेशान नहीं हो, मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं आ रहा हूँ। हेलो माहम, मुझे दानियाल के घर का पता चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम उसका घर का पता जानती हो, मुझे फौरन भेजो। उसका दर्द सुनने के बाद तड़प उठे हो, अब क्या ढूंढने भी जाओगे उसे? अम्मी सादिया बहुत परेशान है। हम भी बहुत परेशान हैं। हमारा भी सब कुछ खत्म हो गया है, और खुदा के लिए उनसे कहो कि हमारा पीछा छोड़ दे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वक्त देखिए, चाचा गायब हैं, कहां भटक रहे हैं पता नहीं है। सादिया घर पे अकेली है, परेशान है, उसको जरूरत है हमारी। और जो बाप अपनी बेटियों को लगाम नहीं देता ना, वो इसी तरह से बदनामी और जिल्लत उठाता है। ये उनके हिस्से की बदनामी है, उठाने दो उन्हें, मत फिक्र करो तुम। फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें शायद आप भूल रही हैं, ये वही चाचा हैं जो आधी आधी रात को हमारी जरूरत के वक्त हमारे साथ खड़े रहते थे। आगे जाने के बाद कभी बाप की शफकत से महरूमी का एहसास तक नहीं होने दिया उन्होंने। तब दोपहर में हमारे साथ खड़े रहे, और आप फिक्र करें, उन्हें जरूरत है आपकी अम्मी, मेरी। मुझे उनके एहसानात याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।
अरे इस घर की बर्बादी और तुम्हारी बर्बादी उनके एहसानों पर गालिब आ गई है। उनकी बेटियों ने सूद समेत खराज वसूल किया इन एहसानों के बदले। तुम क्या चाहते हो? जो होना था सो हो गया। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें उनकी बर्बादी नजर आ रही है, लेकिन अपनी बर्बादी दिखाई नहीं दे रही तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे इस वक्त सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उनको उस बेटे की जरूरत है जिस पर उनको सबसे ज्यादा मान है, और मैं ये मान कभी नहीं तोड़ूंगा। अरे आप ही ने तो दर्श दिया था ना कि अगर किसी को मुश्किल में देखो तो पीछे मत हटो। ये सबक मैं कभी नहीं भूलूंगा। फोन नहीं उठा रहा। ऑफिस फोन करके पूछो। वहां शाम का निकला हुआ है वो। अच्छा तुम परेशान मत हो, दोस्तों के साथ चला गया होगा। अभी वैसे भी इतना टाइम तो नहीं हुआ। नहीं समीना, तुम समझ नहीं रही हो। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे वक्त मेरे हाथों से फिसला जा, जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मुझे। तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। सारी परेशानियों को दिल से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शायद आ गई। कहाँ है मेरी बेटी? बुलाएं उसे। कौन हो तुम? इस तरह अंदर कैसे आ गए? चलो यहाँ से। मुराद, मुराद! चिल्लाएं मत। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया उसे आपके बेटे ने? क्या बकवास कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी, मेरी कुबरा। कुबरा? हाँ, मेरी बेटी कुबरा, जिसे इनका बेटा भगा कर लेकर आया। बख्श दे मेरी बेटी को। क्यों बर्बाद करने पर तुला हुआ है उसकी जिंदगी आपका बेटा? मेरा बेटा बर्बाद कर रहा है? या आपकी बेटी जोंक की तरह चिमट गई है उसकी जान से? अरे शादी करके भी उसको चैन नहीं मिला। शौहर के होते हुए इतने लड़कों से उसने चक्कर चलाए हुए थे, और जिनके इतने चक्कर चल रहे हो ना, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता जो आप उसे यहाँ ढूंढने आ गए। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, चले जाए यहाँ से। खबरदार जो आपने मेरी बेटी पर कोई इल्जाम लगाया। इल्जाम होता काश, लेकिन ये इल्जाम नहीं है। आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। अरे जरा सी भी शर्म होती ना आपके अंदर तो यूं मेरे सामने आके ना खड़े होते। बेटी को तो लगाम डाल ना सके और चले आए मुझसे सवाल करने। अरे ऐसी बदकिरदार लड़की को तो जान से मार देना चाहिए, लेकिन आफरीन है भाई आप पर। सारे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं उसे। तो बची खुची इज्जत बचाने आई थी। जिसकी कुबरा जैसी बेटी हो तो रुसवाई और बदनामी उसका मुकद्दर ही होती है। अब चले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं आपको धक्के मार के यहाँ से निकालूं। जाएं। अच्छा मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। समीना, तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ कह रहा था वो सच था? देखो सच तो दानियाल को पता है और वो गायब है। नहीं नहीं, गायब नहीं है, आ जाएगा वो, आ जाएगा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारा यकीन सच हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत कुछ टूट जाएगा। चलते हैं। अरे पापा अभी तक नहीं आए, 5 घंटे हो गए। हर जगह ढूंढ रहा है उनको, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कहाँ है। कहीं कोई हादसा? नहीं नहीं, काश कोई हादसा हो जाता। चाचा
बैठी। कहाँ थे आप? कितना परेशान हो गई थी मैं। दफनाने गया था, खुद दफन होकर आ गया। क्या हुआ बाप? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आज उस घर से मेरी इज्जत का जनाजा उठ गया। अरे जीते जी जिल्लत की दलदल में दफन कर गई वो मुझे। अरे सारी उम्र जिस इज्जत को संभाल के रखा था, चौराहे में नीलाम कर दफन कर गई तुम्हारे बाप को। चाचा, तबीयत खराब हो जाएगी, मत कीजिए। अरे दुआ करो कि ये सांसें ही रुक जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इनका बोझ अब नहीं संभाला जा रहा। मेरी धड़कन हथौड़े की तरह मेरे सीने में लग रही है। अरे ताने दे रही है मुझे। मेरी सांसें मेरा मजाक उड़ा रही। मार दिया अकेला रहना चाहता हूँ। नहीं चाचा, फिर अकेला छोड़ दो मुझे। आइए, छोड़ दो अकेला। आ जाओ सादिया, आप बैठिए। अब्बा दुआ नहीं देंगे? मैं चाहती तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आपको बिन बताए भी कर सकती थी, लेकिन शादी करके सबसे पहले आपके पास आई। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? जरा नहीं तुम्हें किसी का एहसास था? कैसे इतनी खुदगर्ज हो सकती हो तुम कुबरा? कैसे? अपनी खुशी को हासिल करना अगर खुदगर्जी है तो मुझे खुदगर्ज होना मंजूर है। तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। अगर शादी कर ही ली थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दफा हो जाओ यहाँ से। अब्बा से मिलने आई हूँ मैं, और उनकी दुआ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इज्जतों को रौंद कर अपनी खुशी की दुआ लेने आई? बस दुआ लगेगी तुम्हें, सारी जिंदगी खुशी को तरसोगी तुम। को रुलाया तुमने, दिलों को दुखाने का गुनाह किया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कुबरा, कभी माफ नहीं करेगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये आप क्या कह रही हैं? तुम तो खामोश ही रहो। सब तुम्हारा किया था। बस करो सादिया, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अब्बा के इतने बुरे सलूक के बाद भी उसने मुझे अपना नाम दिया और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। चले यहाँ से, मैं कह रही थी ना। देखो, उनकी दुआ के बगैर हम अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। जानती थी अब्बा, आप अपनी कुबरा से नाराज हो ही नहीं सकते। ये लोग तो बस इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा कुबरा। चली जाओ यहाँ से। मैं समझूंगा कि मेरी एक ही बेटी थी, तुम मर गई मेरे लिए, हम सबके लिए। चली जाओ, जाओ। अब बैठिए। नहीं, आज के बाद तुम दोनों मर गई मेरे लिए।